बीएलए के हमले से पाकिस्तान दहल उठा है। पाकिस्तानी सेना को टारगेट करके ये धमाके किए गए हैं। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने की जानकारी निकलकर सामने आई है। ये बड़ी अपडेट है। बीएलए ने एक बार फिर से घातक हमला किया। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर से पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाकर हमला किया गया है। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने कलात और केच जिलों में पाकिस्तानी सेना को टारगेट करते हुए आईईडी धमाके किए हैं और इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के कई जवान हताहत हुए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। तस्वीरें इस बीच आपके स्क्रीन पर इंडिया न्यूज आप तक ये तस्वीरें भी पहुंचा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को टारगेट करके ये हमले, ये अटैक, ये धमाके किए हैं और यहाँ पाकिस्तानी सेना के कई जवानों के हताहत होने की जानकारी सामने आई है। ये आईईडी ब्लास्ट बीएलए के द्वारा किया गया और बीएलए के हमले से पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान दहल उठा है। ये तस्वीरें हैं स्क्रीन पर आपके। जांडियाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। अजय, क्या इन्फॉर्मेशंस फिलहाल आपको मिल पा रही है जिस तरीके से एक बड़ा अटैक ये किया गया है? और अगर बीएलए को लेकर बात करें, बीएलए लगातार टारगेटेड हमले पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कर रही है। जी अभिषेक, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में बीएलए के हमले चल रहे हैं और टीटीपी जो है हमलावर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और टीटीपी के लगातार हमलों के बाद जो कल 17 हमले टीटीपी ने किए थे, उसके बाद आज बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बीती रात जो है वो पाकिस्तान पर हमले किए हैं, जिसमें बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं उससे साफ नजर आता है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है, वहां पर बड़ी पैठ जो है वो बीएलए की है और ताजा हमलों में जो जानकारी है, हालांकि कल तक ये जानकारी मिली थी कि 6 जो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 15 लापता है, मगर अभी मामला शायद ये उससे भी बड़ा हो और कई सारे जो सैनिक जो लापता बताए जा रहे थे उनमें भी जो है उनकी भी मौत हुई है। दरअसल आपको बता दूं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है, ये मिलकर पाकिस्तानी सेना पर हमलावर है और इन पाकिस्तानी सेना को लगातार इस चीज की चेतावनी दी गई है कि बलूचिस्तान के इलाके में उनका कोई भी अगर पार्टी जो है आती है या कोई सरकारी गाड़ी वहां दिखती है तो उनको निशाना बनाया जाएगा और वही हो भी रहा है। अगर आप देखें तो ऐसा कोई दिन नहीं रहता जब बीएलए के हमले पाकिस्तान पर नहीं होते या फिर पाकिस्तानी सेना पर नहीं होते। जी बिल्कुल। दूसरी ओर अजय, अगर बात हम लोग को लेकर करें तो लगातार जहां एक और पाकिस्तानी सेना के द्वारा और पाकिस्तानी सरकार के द्वारा तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीएलए के हमले पाकिस्तानी सेना के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, इन हमलों को देखने के बाद साफ तौर पर यह कहा जा सकता है अजय कि पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए हैं बीएलए के आगे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने अपनी चौकियां छोड़ दी हैं और जहां जहां बीएलए की सेना पहुंची है, बीएलए पहुंची है, वहां वहां तक उनका कब्जा हो गया है, उन चौकियों पर उनका कब्जा हो गया है। देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जिस तरीके से बलूचिस्तान में बीएलए के हमले हो रहे हैं या बीएलए ने जो बीएलएफ ने जो हमले किए हैं, वो अपने आप में बताता है कि उनकी बड़ी गहरी पकड़ जो है वो बलूचिस्तान में है। पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट जो है वो बिल्कुल जो है बंद कर दी गई है। जब भी पाकिस्तानी सेना का काफिला किसी भी इलाके में जाता है तो उसे निशाना बनाया जाता है, जैसे बीते कल भी हुआ। अगर आप देखें तो बस लेके, ट्रेन हाईजैक, पाकिस्तानी सैन्य कैंपों पर हमले, ये तमाम चीजें जो है उनके लिए आम बात है और जहां पर भी उन्हें लगता है कि यहाँ पाकिस्तानी सेना की कोई मूवमेंट है वो उसे टारगेट करते हैं। इतना ही नहीं, आप सोचिए कि बीएलए ने वहां पर अपनी चौकियां बना रखी हैं, अपने नाके रखे हैं जिसपे पेट्रोलिंग की जाती है। ये तमाम चीजें की जा रही हैं। वहां बाकायदा एक अपना कानून जो है बीएलए ने काबिज किया हुआ है जिस पूरे बलूचिस्तान के इलाके में, तो अपने आप में बताता है कि वहां पर अब सरकार नाम की चीज कोई नहीं रही है। हालांकि एक वक्त था जब वो बातचीत करके पाकिस्तान बीएलए के साथ या बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो है वो सुलह कर सकते थे, चीजें सुधर सकती थी, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। उसी का नतीजा है कि आज उनको ये भुगतना पड़ रहा है। जी अजय, दूसरी ओर अगर बात यहां पर बलूचों की लड़ाई को लेकर करें तो बलूचों की जो आज़ादी की लड़ाई है, उस लड़ाई में अब महिलाओं की भागीदारी जो है वो भी देखने को मिल रही है और बड़े लेवल पर, और महिलाएं जो हैं वो भी अपने घरों से बाहर निकल रही हैं और आंदोलन कर रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के इतिहास में पहली बार होता नजर आ रहा है। देखिए अभिषेक, दो चीजें हैं। आपका जो बलूचिस्तान में चल रहा है उसमें दरअसल जब बलूचिस्तान में इस आजादी की जंग को शुरू किया गया था तो उस वक्त बिल्कुल नॉन वायलेंस एक ये प्रोटेस्ट होते थे।
लोग जो है वो सड़कों पर निकलते थे, अपने मुजाहरे करते थे, मगर पाकिस्तान की तरफ से उन लोगों पर अत्याचार हुए, महिलाओं को अगवा करके उनके साथ बलात्कार हुए, युवा जब प्रदर्शन करते थे उनको अगवा करके उनको जेलों में भर दिया जाता था या मार दिया जाता था। जब ये चीजें उनकी नहीं मानी गई, उसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हो, बीएलए हो, ये खड़े हुए और इन लोगों ने हथियार उठाया और हथियार उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन शुरू किए। अब सोचिए कि उनकी ताकत किस कदर होगी कि वो सीधे तौर पर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान सेना हमसे जंग भी करना चाहती है तो हम कम से कम 2 महीने तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे पास इतना असला है। तो ये अपने आप में बताता है कि वो कितने ताकतवर हो चुके हैं। एक महिलाओं की भागीदारी जो है, पहले खाली उनकी शमूलियत सिर्फ इसलिए होती थी कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। अब वो भी हथियार जी। लेकर जो है वो सड़कों पे उतरती हैं और पाकिस्तानी सेना पर हमला करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ये कहें कि एक बड़ी स्ट्रेटेजिकल एक जी। प्लानिंग के साथ जो है, स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ जो है बीएलए और बीएलएफ के लोग जो है वो आगे कदम बढ़ा रहे बिल्कुल। हैं और पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं।